सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ विषनाग माला कंठ माँ विषनाग माला कंठ माँ नटराज राज नमो नमः। पूरे उत्तराखंड में भगवान शिव के कई प्रमुख स्थान हैं, लेकिन इनमें से मैं अगर सबसे खूबसूरत और सबसे प्रमुख स्थानों की बात करूं, प्रमुख मंदिरों की बात करूं, तो इसमें हमारे पंच केदार के मंदिर सबसे अग्रणी रहते हैं। जी हाँ, केदारनाथ के साथ ही 4 और जो केदार हैं वो भगवान शिव के स्थान के लिए जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं और बहुत सारे तीर्थयात्री श्रद्धालु भक्तगण वहाँ पे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शकलानी और आज जो मेरी ये यात्रा है ये भगवान मदमेश्वर की ओर है। अभी मैं अकतौली धार में हूँ। अकतौली धार वो जगह है जो कि ऊखीमठ से लगभग 22 किलोमीटर आगे पड़ती है और यहाँ से भगवान मदमेश्वर का जो ट्रैक है शुरू होता है। यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से ऊखीमठ आएंगे और ऊखीमठ से 22 किलोमीटर के बाद ये अकतौली धार आता है और यहाँ से ही आपका ट्रैक शुरू होता है। लगभग 14.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और दोस्तों, ये मदमेश्वर की यात्रा में जब आप आते हैं तो ऊंचे आसमान से गिरते हुए ऐसे सफ़ेद दुधारी झरने भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप इस यात्रा में आएंगे, उत्तराखंड देवभूमि में आएंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। और तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो इस समय गोंडार में हूँ, हमारे साथ हमारे दीदी जी है और पिछली बार भी आपने खाना खिलाया था, बढ़िया लगा। अच्छा हाँ, तो कमरा कुमरा है ना आपके पास? हाँ। कितने में देते हैं आप कमरा? खाना कैसे बना? खाना है तो 120 रुपए का। हाँ। कमरा 600 500। अच्छा, मतलब कमरे में कितने लोग रहते हैं? 4 5। साथियों, गोंडार से चलने के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं बनतोली में, जो नीचे वाली बनतोली है और यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। आप अभी तक जो हमारा रास्ता था वो प्लेन था, लगभग हम लोग कहीं नीचे उतर रहे थे और कहीं हम सीधा चल रहे थे। लेकिन अब पहली बार होगा जब हम बनतोली के बाद, आप देख सकते हैं ऊपर वो रास्ता है, वहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ेंगे और यहाँ से थोड़ा सा यात्रा जो है अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है, क्योंकि चढ़ाई है यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर भी गाँव के कुछ लोग रहते हैं। तो एक अपर बनतोली है, एक लोअर बनतोली है। तो अभी मैं लोअर बनतोली में है, अपर बनतोली में पहुंचेंगे हम लोग। भाई अपर बनतोली में एकदम गर्मा गर्म खाने के बाद शरीर में आ गई है जान और यहाँ से चल पड़ेंगे मदमेश्वर की ओर। और आज से हम नानो रुकेंगे क्योंकि मदमेश्वर काफ़ी दूर है यहाँ से। अब रास्ते और सुंदर होते जाएंगे जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, अभी तक हम कर चुके हैं लगभग 7.5 किलोमीटर का ट्रैक अकतौली धार से और आज जो हमारा स्टे था वो था नानू में और नानू यहाँ से रह गया है 2.25 किलोमीटर। दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नानू में, जहाँ पे कि हमको आना था। हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है, पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत अंधेरा है और आज रात यहाँ पे रुकेंगे। दिखाता हूँ अपना होम स्टे। यहाँ पे एक घर है, इसमें हम रुकेंगे, इधर ही हमारा खाना होगा और उसके बाद कल सुबह हम कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ से मूव करें मदमहेश्वर के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नई सुबह, एकदम नया जोश। कल रात हम यहाँ पे रुके थे नानू में और अब नानू से चलेंगे मदमेश्वर के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे किया है ब्रेकफास्ट और अब यहाँ से सामने जो रास्ता जा रहा है ये ज़्यादा है मदमेश्वर के लिए। दोस्तों, नानू से जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो चढ़ाई है वो और थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि जो एलिवेशन है आपको वो ज़्यादा गेन करना पड़ता है। और यहाँ से अभी हमको 5.5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करना है मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो घनघोर जंगलों के बीच से और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अब ट्री लाइन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा।
अब से जो है मधमेश्वर 4 किलोमीटर रह गया है और ऊपर अब यहाँ से हिमालय के जो दृश्य हैं पीछे वो बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इस तरफ से सन आ रहा तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सारी जो है बर्फीली चोटियाँ हिमालय है पीछे। और सामने भी आप देख सकते हैं पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई है। और सामने जो पीछे मार्केट दिख रहा है वो गुप्तकाशी है। तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे, लगभग 4 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ से हमें अमूमन एक सवा घंटा लगेगा जाने में। और अभी तक हम 14 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं। मंदिर यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है अभी। और ये मधमेश्वर की जो बस्ती है, जो यहाँ का छोटा मोटा मार्केट है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और थोड़ी देर बाद आप यहाँ से पहुँच जाएंगे मधमेश्वर भगवान के प्रांगण में। तो यहाँ पे काफ़ी होम स्टे हैं और आप यहाँ पे अगर रुकना चाहते हैं तो रात आप यहाँ पे रुक सकते हैं। साथ में चोटियों में आप यहाँ पे बर्फ़ भी देख सकते हैं। अब यहाँ से पहली बार आपको भगवान मधमेश्वर के दर्शन होते हैं। सामने आप एक मंदिर देख रहे होंगे, इन्हीं के अंदर बैठे हुए हैं हमारे भोले बाबा। और अब बिल्कुल मंदिर के हम पास हैं। जितने पास आते जाएंगे मंदिर उतना खूबसूरत लगता है। और आज तो खैर मंदिर फूलों से सजा हुआ है। बाकी यहाँ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब केदारनाथ में भैंसे के रूप में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, तो 5 जो शरीर के भाग होते हैं वो 5 अलग अलग जगहों पे अपीयर हुए, प्रकट हुए। तो उनमें से जो मध्य भाग है, नाभि का भाग है, वो इस मधमेश्वर में प्रकट हुआ और इसीलिए यहाँ पे भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो ये है भगवान मधमेश्वर का खूबसूरत मंदिर आपके सामने। मधमेश्वर आने के बाद ये आपकी यात्रा यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से ऊपर लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर वो बूढ़ा मधमेश्वर है। वहाँ से पांडव सिर है, जहाँ पे पांडव लोगों ने जब यहाँ से शतोपन बद्रीनाथ की ओर गए थे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम के लिए खेती की थी। उसके बाद वहाँ पे नंदी कुंड है। उसके बाद गया विनायक पास, और गया विनायक पास की दूसरी तरफ कल्पेश्वर महादेव जो दूसरा पंच केदार है। तो भगवान मधमेश्वर का जो मंदिर है वो 11,400 फीट की ऊंचाई पर विराजमान हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ। यहाँ पे आप ताप साप से तो मुक्त होते ही हैं, लेकिन जैसे ही आप इस पहाड़ी पर भगवान मधमेश्वर के प्रांगण में पहुँचते हैं तो जो यहाँ के दृश्य, मनोहारी दृश्य है, वो आपकी सांसें आपसे कुछ समय के लिए जैसे कि रोक ही लेते हैं। और इतना उत्तम दृश्य यहाँ से हिमालय का दिखता है और भगवान के मंदिर का दिखता है कि आप यहाँ पे आने के बाद सारी थकान तन और मन की दूर हो जाती है। तो इसलिए एक बार ज़रूर आए भगवान मधमेश्वर के मंदिर में। बहुत बहुत धन्यवाद।